हिमाचल के ऊंची पहाड़ियों पर बसा छोटे से गांव बरफपुर में एक गरीब परिवार रहता था। सुरेश, उसकी पत्नी पार्वती और उनके 3 बेटे हरि, मोहन और नरेश। परिवार बड़ा था, घर छोटा था और ठंड इतनी कि सांसें भी धुएं की तरह निकलती। गजब की ठिठुरन वाले इस घर की सबसे अनोखी बात थी उनके आंगन में बने 7 छोटे चूल्हे। गांव में हर घर में एक चूल्हा होता था, पर उनके यहाँ 7, क्योंकि ठंड इतनी प्रचंड थी कि एक चूल्हे की आग पूरे परिवार को गर्म नहीं रख पाती थी। हर चूल्हा मिट्टी और पत्थरों से तैयार किया गया था। कोई पुराना था तो कोई टूटा फूटा, कोई बिल्कुल नया, और कुछ तो ऐसे थे जिन पर बरसों से खाना नहीं बना था, पर वह अब भी वही पड़े थे। इसी घर में कुछ महीने पहले ही बड़ी बहू सुजाता की एंट्री हुई थी। गरीब घर, ठंड से कांपती दीवारें, ऊपर से 7 7 चूल्हे। पहली बार में उसे यह घर किसी पहाड़ी गुफा जैसा लगा। पहली रात तो उसने हवा की ठंडी सरसराहट सुनी। दरारों से आती बर्फीली हवा उसके हड्डियों तक उतर गई। वो कांपते हुए सास से बोली, माँ जी, इतनी ठंड में खाना कैसे बनाते होंगे? पार्वती हंस पड़ी। बेटा, यही तो हमारी पुश्तैनी जुगाड़ है। जहाँ एक चूल्हे की आग कम पड़े, वहाँ दूसरा 7 चूल्हे मिलकर ही हमारा घर गर्म रखते हैं। सुजाता ने सोचा, काश मेरे मायके जैसा गैस चूल्हा होता, पर यहाँ तो वो सपना भी नहीं। अगली सुबह सास ने कहा, आज तू चूल्हा नंबर 3 पर खाना बनाएगी, वो सबसे तेज जलता है। सुजाता ने लकड़ियां लेकर चूल्हे के पास बैठी, पर जैसे ही उसने आग जलानी शुरू की, ठंडी हवा ने सारे अंगारे बुझा दिए। उसने फिर कोशिश की, फिर हवा चली, फिर आग बुझ गई। सास ने कहा, बहू, यहाँ आग नहीं, धैर्य जलता है, फिर से कोशिश कर। तीसरी बार में आग धीमे धीमे सुलगने लगी। सुजाता ने राहत की सांस ली, पर तभी धुआं इतना उठा कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। फिर भी किसी तरह उसने दाल चावल पकाए। उस दिन खाना थोड़ा कच्चा रह गया, पर परिवार ने कुछ नहीं कहा। ससुर बोले, बहू की मेहनत में ही स्वाद है। सुजाता के दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। एक शाम सास ने सुजाता को 7 चूल्हे के पास बैठाकर कहा, घर गरीब है, पर इन चूल्हों में हमारा इतिहास बसता है। यह पहला चूल्हा मेरे मायके वालों ने दिया था, दूसरा चूल्हा मेरे पति ने शादी के बाद बनाया था, तीसरा चूल्हा सबसे तेज जलता है, कठिन वक्त का सहारा है, चौथा चूल्हा बरसों बाद फिर से जलेगा, पांचवा और छठा हमारे तीनों बेटों ने मिलकर बनाया था, और सातवां चूल्हा बहू तेरे लिए तैयार किया गया है। सुजाता यह सुनकर दंग रह गई। उसने 7वें चूल्हे को छूकर देखा, वह बिल्कुल नया था, ताजी मिट्टी की महक दे रहा था। सास ने कहा, यह तेरे हाथों की गर्मी का इंतजार कर रहा है। उसके मन में एक अनोखी अपनापन की भावना भर गई। दिसंबर की रातें और कठोर होती गई। 7 चूल्हे लगातार जलते रहते ताकि घर बर्फ की तरह ठंडा ना हो जाए, पर लकड़ियों की कमी थी। कभी खाना बनाते बनाते लकड़ियां खत्म हो जाए, कभी आग जलती ही नहीं ना हो। एक रात तो इतनी ठंड थी कि नरेश की तबीयत बिगड़ गई। सुजाता तुरंत चूल्हा नंबर 5 के पास गई, आग जलाई और गर्म पानी बनाया। उसने रात भर अंगीठी जलाई रखी। सास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, तू इस घर की गर्मी है बहू। कुछ दिनों बाद सुजाता ने सोचा, आग 7 चूल्हे हैं तो क्या क्यों ना उसका सही उपयोग किया जाए। उसने परिवार के सपने अपना प्लान रखा। सुजाता, एक चूल्हा रोटी के लिए, दूसरा दाल के लिए, तीसरा चावल के लिए, चौथा सब्जी के लिए, पांचवा गर्म पानी के लिए, छठा आग बचाने के लिए, सातवां सिर्फ आपातकाल के लिए। सुरेश जी बोले, अरे वाह, इतनी बढ़िया सिस्टम तो हमने भी नहीं सोचा था। और सच में आगे दिन से खाना बहुत जल्दी बनने लगा। जहाँ पहले एक दाल बनने में 40 मिनट लगते थे, अब पूरा खाना 20 मिनट में बन जाता। गांव में चर्चा होने लगी, चौहान परिवार की बहू तो बड़े बड़े होटलों वाले को मात दे देती। यह दिन गांव में इतनी बर्फी भारी बर्फबारी हुई कि घर की छत तक सफेद हो गई। हवा ऐसी चल रही थी कि चूल्हों की आग तक से कांप रही थी। उस दिन के सभी चूल्हे बंद होने की अंगार कगार पर थे। लकड़ियां गीली हो गई थी, आग पकड़ ही नहीं रही थी। पार्वती रो पड़ी, आज खाना कैसे बनेगा बहू? सुजाता बिना एक पल गवाए 7 चूल्हे को गोल घेरा बनाकर एक साथ सजाया, बीच में सूखे गोबर के उपले रखे, चारों तरफ से पत्थरों से हवा रोक दी और एक इकट्ठा बड़ी आग तैयार की। कुछ ही देर में 7 चूल्हों की गर्मी मिल गई और आग इतनी तेज जली कि रसोई की दीवारें तक गर्म हो गई। परिवार दंग रह गया। ससुर बोले, बहू, तूने 7 चूल्हों को एक बना दिया। उस दिन पूरी रात आग जलती रही और पूरा परिवार ठंड से बच गया।
ठंड का मौसम बीत गया था। घर में फिर से साधारण जीवन लौट आया, पर वह उन 7 चूल्हों का अर्थ बदल गया था। वह अब गरीबी का नहीं, बल्कि सुजाता की समझ, प्यार और जुगाड़ का प्रतीक बन गए थे। गांव वाले कहते, जिस घर में 7 चूल्हे हो और ऐसी बहू हो, वो घर कभी ठंड नहीं रहता। सास गर्व से कहती, मेरी बहू ने इस गरीबी घर को गर्म कर दिया। गरीबी का कठिन परिस्थितियां रोकती नहीं, बल्कि इंसान की शक्ति को जगाती है। सुजाता ने 7 चूल्हे वाले करीब ससुराल को अपनी मेहनत और सूझबूझ से एक गर्म, खुशहाल और एकजुट घर में बदल दिया।